क्या 2024 में Xiaomi जैसी कंपनी दोबारा से नंबर 1 आ सकती है? बात करें तो 2024 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और कुछ चीजें ऐसी बताने वाला हूं जो 2024 में देखने को मिल भी सकती है। प्लस यहाँ पे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन भी होगी। सबसे पहली चीज जो होगी वो होगी Xiaomi के साथ। Xiaomi जैसा कि आपको पता है कि अपनी इमेज पूरी तरीके से बदलने में लगा है। जहां पहले अफोर्डेबल रेंज की कैटेगरी में आता था, अब वो ये चाहेगा कि अपने आप को प्रीमियम दिखा, और वो आप देख सकते हैं Redmi Note 13 के साथ। Redmi Note 13 Pro Plus निकाला है। बात करें तो अभी तक के जितने भी Redmi Note उन्होंने निकाले थे ना, उसमें से सबसे ज्यादा प्रीमियम डिवाइस यहाँ पर लगता है। हालांकि इसकी वजह से कीमत भी उसकी ज्यादा प्रीमियम हो गई है, और Xiaomi ये चाहता है यहाँ पे कि कैसे वो प्रीमियम वाली कैटेगरी को क्रैक करे और वहां पे धीरे धीरे आगे करे। और हो सकता है कि 2024 में जो Xiaomi है वो अपनी पूरी इमेज को ग्राउंड अप से तैयार करके उस लेवल पे ले जाए जो हमें 2022 तक देखने को मिलता था। यानी कि एक नंबर 1 ब्रांड की जो इमेज थी, जो टाइटल था, वो शायद दोबारा से ग्रैब करने की कोशिश करे। ये सबसे बड़ी चीज होगी Xiaomi के साथ। मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो वो एक चीज रहने वाली है। इसके साथ ही बात करें Realme की, तो Realme की बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इस साल उन्होंने बजट भी ज्यादा फोकस किया, और यहाँ पे माधव शेठ के जाने के बाद यहाँ पे उन्होंने ऑफलाइन के अंदर ज्यादा फोकस किया। लेकिन फिर भी जो GT सीरीज थी वो 2023 में आई ही नहीं। तो मेरे को क्या लगता है कि Realme वाले भी हल्का सा प्रीमियम जाएंगे। 12 Pro Plus को भी ऑलरेडी टीज करना उन्होंने शुरू कर दिया, और लग रहा है कि जो GT सीरीज थी उसे भी ये लोग यहाँ पर इंडिया में लेकर आएंगे, तब जाके यहाँ पे कुछ कमाल हो सकता है। इसके साथ ही Motorola के बारे में बात करें तो बजट फोन्स तो अच्छे बना रहे थे और अपर मिड रेंज कैटेगरी के भी फोन्स यहाँ पे निकाल रहे थे। लेकिन क्या लगता है कि बजट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, मिड रेंज को भी फोकस करेंगे, अपडेट्स वगैरह के ऊपर भी फोकस करेंगे। और मेरे हिसाब से 2-3 जगह जब Motorola काम कर ले, एक तो डिजाइन के अंदर, कैमरा के अंदर, और अपनी जो प्रेजेंस है ऑफलाइन के अंदर। इसके साथ ही फ्लैगशिप के नाम पे जो फोल्डेबल निकाल रहे, तो वो भी एक स्ट्रैटेजी है उनकी। लेकिन कहूंगा कि फोल्डेबल के साथ साथ एक प्रॉपर फ्लैगशिप निकाले इंच 3 वाला, तो वो भी यहाँ पे लोगों पसंद आ सकता है। इसके साथ ही सैमसंग के बारे में बात करें तो सीधी बात ये है कि एस सीरीज, फोल्ड सीरीज, फ्लिप सीरीज ये एग्जिस्ट करेगी। इंप्रूवमेंट आएगा, रिफाइनमेंट आएगा, नई नई चीजें देखने को मिलती रहेगी। लेकिन मेन बात रहती है ए सीरीज, एफ सीरीज, एफ सीरीज की, क्योंकि वहां पे भी अभी भी आपको एक्सोस प्रोसेसर ही देखने को मिलने वाला है, और जो मेजोरिटी मार्केट है वो इन्हीं से कवर होगा। सैमसंग बहुत सारे फोन निकाल लेगी अलग अलग सेगमेंट के लिए, ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर वो कंसिस्टेंटली अगर अच्छे प्रोडक्ट निकालते तो ही बात बनेगी, क्योंकि अब उन्होंने अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करे और अपने पुराने प्रोसेसर और एक्सोस प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा रिलाई किया, तो कहीं ना कहीं ये सैमसंग की सेल्स पे इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी ये बात कि एक्सोस अब उतना पावरफुल नहीं है, और सैमसंग के लिए हाई टाइम है एक्सोस वाली इमेज को यहाँ पे चेंज करने के लिए। इसके साथ ही OnePlus के बारे में बात कर रहा हुआ, तो वो इस साल ज्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा। OnePlus 12 की प्राइसिंग तो उन्हें एग्रेसिव रखनी है, लेकिन 12R को भी काफी अच्छे तरीके से प्लेस करना है कि 11R ने जो सक्सेस दिखाई थी वो 12R ही कर सके। इसके साथ OnePlus Open में भी उन्हें हल्की सक्सेस मिली है यहाँ पे, लेकिन वो भी कोशिश करेंगे और ज्यादा फोल्डेबल फोन्स को यहाँ पे लॉन्च करने का। और जो नॉर्ड सीरीज रहेगी उसमें भी काफी ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वहां से मेजोरिटी सेल्स ये लोग जनरेट करने वाले हैं। खास तौर पे जो CE4 Lite आएगा वहां पे। नथिंग कंपनी के बारे में बात करें तो वो लॉन्च करेगी काफी ज्यादा फोन्स यहाँ पे, यानी कि एक से ज्यादा फोन तो डेफिनेटली आने वाले। फोन 2A का रूमर है, और जो कि आज के समय लग रहा है कि जो फोन 2A पहली बार होगा, अब मिड रेंज कैटेगरी में नथिंग अपना फोन यहाँ पे लेकर आएगी और प्रीमियम कैटेगरी तक रहेगी। यानी कि नथिंग कंपनी OnePlus वाली हरकत करने वाली है, जिसके अंदर एक महंगा फोन भी निकालेगी, लेकिन साथ में एक सस्ता फोन भी निकालेगी, और महंगे फोन को दिखा के अपना सस्ता फोन ज्यादा बेचेगी। इसके साथ ही एप्पल के बारे में बात करें तो वो अपने पुराने आईफोन्स को यहाँ पर बेचते रहेंगे। जैसे कि iPhone 13, 14 बिका था, तो इस साल 14 और 15 की सेल्स यहाँ पे फोकस करेगा, और इंडिया में iPhone 16 भी बनेगा। और ये भी पता है कि iPhone 16 जब इंडिया में आएगा तो यहाँ पे तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। इसके साथ ही बात करें टेक्नो जैसी कंपनी की, तो हाँ, टेक्नो जैसी कंपनी भी और ज्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम फोन्स निकालेगी। ये नहीं पता टेक्नो कंपनी के फोन्स खरीदता कौन है, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी जो लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि 10-15 हजार भी इसके फोन बिकते हो ऑफलाइन, और Tier 2, Tier 3 सिटीज में ही बिकता है ये, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रही है टेक्नो अपने आप को बिल्कुल ही अलग दिखाने के लिए। इन्फिनिक्स जैसी कंपनी के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है कि पिछले साल काफी अच्छे फोन निकाले थे, और 10 से 20 हजार के सेगमेंट को लोग डोमिनेट करने वाले हैं। और एक और चीज होगी 2024 में, वो होगी 20 से 25 हजार का जो सेगमेंट रहता है ना, वो चीज आपको यहाँ पे जानती है कि इंडिया में 20,000 से लेकर 25,000 के जो फोन्स थे वो आपको मेजरली सेल हुए इंडिया में। लेकिन 25 से 30 हजार का ऐसा सेगमेंट रहेगा जब यहाँ पे खसेगा, यानी कि जो लोगों का बजट रहेगा इस साल आप 5,000 ज्यादा एक्स्ट्रा देने को भी तैयार हो गए। और इसका सिंपल सा रीजन है EMI स्कीम, नो कॉस्ट EMI, क्रेडिट कार्ड, ये सब, और एक्सचेंज बोनस वगैरह, जिस कारण से जो लोग हैं वो अपने पुराने फोन से अगले फोन पे जब अपग्रेड करेंगे
तो उसके लिए वो ज्यादा पैसा देना पे करेंगे। ये एक चीज होगी जो 2024 में होगी। लावा के साथ ही बात कर तो डेफिनेटली एग्नी2 जैसे फोर्ड का एक सक्सेसर ये लोग निकालेंगे। ये लोग अभी भी 10-15 हजार में फोकस करेंगे, लेकिन 20 से 25 और हो सकता है 25 से 30 में भी ये लोग कहीं ना कहीं फोकस करें, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है लावा कंपनी के लिए जब वो अपनी इमेज यहाँ पे चेंज कर रहा है। और पिछले साल काफी अच्छे फोर्स निकाले थे जिसका इम्पैक्ट उसकी इमेज पे पड़ा। देखते हैं फ्यूचर में क्या रहता है। और माइक्रोमैक्स के साथ ही बात करें तो माइक्रोमैक्स से भी उम्मीद की जा रही है कि शायद वो अपना एक पॉसिबल कमबैक ले सकता है। रूमर्स रिपोर्ट तो कहते हैं कि फरवरी-मार्च में अपना एक फोन निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये, क्या माइक्रोमैक्स जब अपना फोन निकालेगी क्या लोग उस पर वैसा ही ट्रस्ट दिखाएंगे जैसा उस पर पहले दिखाया था, या फिर लोगों का जो भरोसा टूट चुका है उसको माइक्रोमैक्स कैसे गेन करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये थी कहानी इस हफ्ते की। थैंक यू बना रहने के लिए यहाँ पे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।